नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंदी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द की गई है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नकल माफियाओं पर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 निरस्त कर दी है और पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर सड़क पर अभ्यर्थी जो उतरे थे। पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा से पहले स्पेशल टास्क फोर्स के साथ ही सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया गया है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगा था। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर नकल कराने वाले या नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और यूपी में उम्मीदवारों द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे थे। उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, एक बड़ा कह सकते हैं आंदोलन हो रहा था पेपर लीक मामले में जो अभ्यर्थी कर रहे थे, और अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो पेपर को निरस्त करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दी है परीक्षा को, और अब ये कहा जा रहा है 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षाएं। क्या इस बात से मान जाएंगे अभ्यर्थी? यहीं तक इनकी मांग थी। साफ तौर से जो परीक्षा थी सिपाही के पदों पर 60,244 पदों पर ये परीक्षा जो थी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 और 18 फरवरी को करवाई गई थी। परीक्षा जो परीक्षा हो रही थी उसी समय अभ्यर्थियों का खास तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि जो एग्जाम पेपर है वो परीक्षार्थियों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लीक हो गया है। इस दौरान जो तमाम नकल विहीन परीक्षा बनाने का जो दावा था उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इसके साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को एग्जाम सेंटर के बाद तैनात किया गया था ताकि परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन बनाया जा सके। हालांकि इस पूरे क्रम में जब परीक्षा खत्म हुई है तो पूरे उत्तर प्रदेश से 300 से ज्यादा सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। लगातार जो कार्रवाई की आगे बढ़ाई जा रही है। इसके बाद जो अभ्यर्थी थे लगातार पिछले कई दिनों से मांग कर रहे थे कि जो परीक्षा का पेपर था वो लीक हो गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी अभी तक की परीक्षा थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की, उसमें उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी ने साफ तौर से कहा है कि अगले 6 महीनों में जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी। अभ्यर्थी जो है उनका साफ तौर से कहना था कि उनका नुकसान हुआ है और उस नुकसान को अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से पूरा कर दी, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लंबी तैयारी की इस परीक्षा को लेकर, और जिस तरह से परीक्षा का पेपर लीक हुआ इसके बाद अब ये परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं से अभ्यर्थियों में खासा रोज देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब अपने नए लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। अभी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से आला अधिकारियों के ऊपर जांच गिरती है। हालांकि 60,244 पदों पर जो परीक्षा थी वो 17 और 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करवाई गई थी। सरकार का दावा था कि परीक्षा जो है पूरी तरह से नकल विहीन होगी। कौन सी वो वजह रही है इसकी लगातार अब जांच की जा रही है कि किस तरह से जो एग्जाम पेपर था वो लीक हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में करीब 48 लाख जो परीक्षार्थी थे अभ्यर्थी थे वो इस पूरी परीक्षा में बैठे थे और ये परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अराजकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले 6 महीनों में सीएम ने निर्देश दिए कि जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएगी। इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है और अब उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से जो दोबारा परीक्षा होती है उसका खाका तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही या इसे थामने की कोशिश की गई है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि न केवल अभ्यर्थी, उनके जो टीचर्स हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, और जाहिर सी बात है एक बड़े आंदोलन के रूप में से देखा जा रहा था, एक बड़ी आवाज के रूप में जो सत्ता तक
पहुंची और उसके बाद हमने देखा किस तरह से इस परीक्षा को निरस्त करने के बाद 6 महीने बाद इस परीक्षा को कराया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह राजनीति से तरी कई सारे लोग अलग अलग दूर जगहों से आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे होंगे इनकी परीक्षा के लिए भी। अब इन्हें 6 महीने के लिए जाहिर सी बात है जहां रह रहे होंगे उसका उन्हें भाड़ा चुकाना होगा, रहने के लिए खाने पीने का खर्च, बहुत सारी समस्या होती है और एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा उसके लिए 6 महीने बहुत ही ज्यादा टफ होंगे। ऐसे में जो टीचर्स है जाहिर सी बात है उनके साथ न्याय तो हुआ है लेकिन और भी तकलीफें हैं। अब दोबारा फॉर्म भरेगा उसकी क्या चार्जेस लिए जाएंगे, फॉर्म फीस ली जाएगी, इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है? आवाज मिल रही है आपको उमंग? जी बिल्कुल, आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा जो जैसा कि आप बताया कि परीक्षार्थियों को तमाम तरह के जो अभ्यर्थी थे उनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है परीक्षा के दौरान। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो परीक्षा थी वो आयोजित करवाई गई थी। 2 पालियों में जो थी ये परीक्षा संपन्न हुई थी जिसमें तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो त्रुटियां हैं वो निकलकर सामने आई हैं। लगातार जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं उनके परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। परीक्षार्थियों को साफ तौर से कहना है कि उन्होंने एक लंबी तैयारी की थी परीक्षा को लेकर और ये परीक्षा जिस तरह से रद्द हुई है, जिस तरह की अराजकता इस परीक्षा के दौरान फैली, इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है। सीएम योगी ने साफ किया है कि जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही जैसा कि आपने कहा कि लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी परीक्षा थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की और इसको लेकर लगातार जो विपक्षी दल है वो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा लेकर लखनऊ पहुंचे थे तो उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि जब सरकार इतनी बड़ी परीक्षा जो है अगर आयोजित करवाती है और तमाम तरह की जो चीजें हैं अगर सरकार उन पर निगरानी रखती है तो आखिर कैसे ऐसी बड़ी परीक्षाओं का पेपर जो है लीक हो जाता है और जो दोषी है वो पुलिस के नीचे से बचकर निकल जाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार के ऊपर हमलावर है। हालांकि सीएम योगी ने साफ किया है कि आगामी अगले 6 महीनों के भीतर ही जो परीक्षा है उसको करवाया जाएगा और इसमें अभ्यर्थियों की सहूलियत को देखते हुए जो आगे की रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान करीब 300 जो सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे, एक्टिव सदस्य थे, उनको पूरे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनको पुलिस ने पकड़ा था, जिनके पास जो चिटें बरामद हुई थी उस चिट में जो आंसर थे, जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके जो आंसर थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो थे वो लिखे हुए थे। इससे ही कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि परीक्षा से पहले ही जो एग्जाम पेपर था वो लीक हो गया था। हालांकि अब ये परीक्षा जो है ये रद्द कर दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ किया है कि परीक्षार्थियों की सहूलियत को देखते हुए दोबारा 6 महीने के भीतर जो परीक्षा है ये आयोजित करवाई जाएगी और इसमें जो भी लोग दोषी पाए गए हैं उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, री एग्जाम का नारा लगाते हुए इन अभ्यर्थियों को री एग्जाम करने के लिए 6 महीने बाद परमिशन दे दी गई है, लेकिन उसके इतर जो नकल कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी। उसको लेकर कोई अपडेट मिल रहे हैं कि ऐसी बड़ी कार्रवाई नजीर के तौर पर पेश करने की बात आ रही है क्या? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना कार्यभार संभाला था तो उन्होंने साफ किया था कि उनकी प्राथमिकताओं में नकल माफियाओं पर नकेल कसना शामिल रहेगा। पिछली कई परीक्षा जिस तरह से हुई है, प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि विभिन्न ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको पूरी तरह से नकल विहीन तरीके से करवाया गया है। इसके साथ ही अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न अपराधियों के ऊपर बड़े जो गैंगस्टर थे, जो अपराधी थे, अगर ड्यूटी में पाए गए थे, उनका दोष सिद्ध हुआ था तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुलडोजर चलवाया गया। लगातार जो अभ्यर्थी है उनका भी साफ तौर से कहना है जो बड़े नकल माफिया जो पुलिस की हिरासत में आए हैं, जो पकड़े गए, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, तो साफ हुआ है कि ये नकल परीक्षा में नकल करवाने को लेकर कोई भी दोषी पाए गए तो अभ्यर्थी और उनके परिजन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो परीक्षाएं होने जा रही हैं इनमें अगर नकल माफिया एक्टिव होते हैं तो वो पूरी तरह से समझ जाए, उनके लिए एक नजूल जो है वो पेश हो जाए कि अगर वो गड़बड़ी करते हैं तो उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जी पारुल। बिल्कुल, और ये नकल माफिया, शिक्षा माफिया जिस तरह से दीमक की तरह देश के भविष्य को खोखला कर रहे हैं, इस तरह की नकल करवाकर, ये अपने आप में बड़ी परेशानी है देश के लिए। वाकई आने वाले समय में किस तरह से बड़ी कार्रवाई होती है इस पर तो नजर होगी। बहरहाल आगे ये अभ्यर्थी जाहिर है कि इस मांग के बाद प्रदर्शन खत्म कर देंगे, अब ये वापस लौट जाएंगे। उमंग? बिल्कुल साफ तौर से पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा परीक्षार्थी जो है उनका साफ तौर से कहना है कि उन्होंने जमकर मेहनत की थी इस परीक्षा को लेकर। उन्हें उम्मीद थी कि जो उनका भविष्य है वो पूरी तरह से इस परीक्षा के बाद संवरेगा। 48 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे वो पूरे उत्तर प्रदेश से इस परीक्षा में शामिल हुए थे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिस तरह से प्रशासन ने दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाएगी, परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके बावजूद
प्रशासन जो है वो नकल माफियाओं को रोकने में फेल हो गया है, जिससे अभ्यर्थी और उनके परिजनों में भारी रोष है। 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही के पद पर जो परीक्षा थी वो हुई थी और परीक्षार्थियों में काफी रोष है। परीक्षार्थियों का साफ तौर से कहना है कि और जाहिर है जो परीक्षा में बैठने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है वो शिद्दत से मेहनत भी करता है, और जब कोई नकल माफिया आकर किसी को अच्छे नंबरों से नकल के तौर पर पास कराने की कोशिश करे तो सरासर उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने वाकई मेहनत की है। बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी के लिए। और अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप होते हुए नजर आ रहा है। राजनीतिक मुद्दा होने से पहले ही इसे योगी सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में री एग्जाम के लिए निर्देशित कर दिया है और 6 महीने के बाद जो है ये एग्जाम्स दोबारा से